हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी क्लास में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, ये भी आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन के ही क्वेश्चंस हैं, बस इनमें डिफरेंस ये है कि जब आपको एंट्रीज नहीं पूछी गई हो क्वेश्चन में और आपको अकाउंट्स के बैलेंस दे रखे हो तो आप क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करोगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम करेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करें हम अपना क्वेश्चन करना। ठीक है, तो देखिए मैं एक क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आप केयरफुली उसको देखना। मेघना लिमिटेड हैड आउटस्टैंडिंग 10% डिबेंचर ऑफ ₹10 lakh redeemable at the option of company on or after 1st April 2019 at 105%। ठीक है, देखिए डिबेंचर कितने हैं, 10 लाख रुपीज़ के हैं, 10% डिबेंचर है। ठीक है, और कंपनी बोल रही है कि उनका 1 अप्रैल और उसके बाद में 105 पे क्या हो जाएगा, रिडम्पशन हो जाएगा। तो मतलब ये प्रीमियम पर रिडम्पशन होगा। ठीक है, इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च ऑन इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली है, जो कि एक बार 30 सितंबर को और एक बार 31 मार्च को पेमेंट किया जाता है। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2019 द बैलेंस ऑफ अकाउंट्स वर 31 मार्च 2019 को आपको कुछ बैलेंस दे रखे हैं। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन को मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। मेगा लिमिटेड के पास 10 लाख रुपए मूल्य के 10% ऋण पत्र बकाया थे, जिनका कंपनी की इच्छा पर 1 अप्रैल 2019 को अथवा बाद में 105 पर शोधन किया जाता है। ठीक है, 30 सितंबर और 31 मार्च को अर्धवार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाता है। 31 मार्च 2019 को खातों के शेष इस प्रकार थे। ठीक है, अब देखिए बैलेंस क्या क्या थे अकाउंट के। आपको 10% डिबेंचर का अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 10 लाख। ठीक है, फिर डिबेंचर सिंकिंग फंड का आपको बैलेंस दे रखा है कितना, 9 लाख। फिर डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का आपको बैलेंस दे रखा है 9 लाख। ठीक है, देखिए डिबेंचर का बैलेंस 10 लाख, डिबेंचर सिंकिंग फंड का बैलेंस 9 लाख, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का बैलेंस 9 लाख। ठीक है, जनरल रिजर्व का दे रखा है आपको 2 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम का दे रखा है आपको बैलेंस 3 लाख और बैलेंस एट द बैंक का बैलेंस दे रखा है 2,50,000 और आपको सरप्लस भी दे रखा है 1,80,000। ठीक है, तो ये सारे बैलेंस दे रखे आपको कब के, 2019 31 मार्च के। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। द कंपनी डिसाइड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन टू रिडीम द डिबेंचर ऑन 1 अप्रैल 2019। कंपनी ने सोचा कि हम क्या करते हैं, 1 अप्रैल 2019 को इनका रिडम्पशन कर देते हैं। एंड टूवर्ड्स द फाइनेंसिंग दिस इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर द कैश रियलाइजिंग एट द 8,70,000 रुपीज़। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट को बेच दिया गया कितने में, 8,70,000 में। राइट अप द लेजर्स अकाउंट रिलेटिंग टू द कंप्लीट रिडम्पशन, और आपसे लेजर अकाउंट मांगे गए हैं रिडम्पशन से रिलेटेड। ठीक है, हिंदी में देखिए, कंपनी 1 अप्रैल 2019 को ऋण पत्रों का शोधन करने के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करने का निर्णय लेती है तथा नगद धन प्राप्त करने हेतु विनियोगों को नगद 8,70,000 रुपये में बेच दिया जाता है। शोधन पूर्ण करने से संबंधित आवश्यक खाते तैयार कीजिए। ठीक है, अब देखिए जब भी आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दे रखा हो, ये भी आउट ऑफ प्रॉफिट ही मेथड है। अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि आपको बैलेंस कब के दे रखे हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस दे रखा है 31 मार्च 2019 का। ठीक है, और रिडम्पशन कब करना है, वो भी 1 अप्रैल 2019 को ही करना है। मतलब कि जिस ईयर के आपको बैलेंस दे रखे हैं उसी ईयर में आपको रिडम्पशन करना है। आपको इसमें ये बात कन्फर्मली ध्यान रखनी है कि हमें बैलेंस कब का दे रखा है और रिडम्पशन कब करना है। कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको 1 साल पहले के बैलेंस दे देते हैं और 1 साल बाद में आपको रिडम्पशन करना है, तो वैसा क्वेश्चन भी हम इसी लेक्चर के अंदर करेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें जिस ईयर के आपको बैलेंस दे रखे हैं उसी ईयर में आपको क्या करना है, रिडम्पशन करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको मेन अकाउंट्स लेजर्स बनाने होंगे और वो मेन लेजर्स कौन कौन से हैं। एक तो आपको डिबेंचर का अकाउंट बनाना पड़ेगा,
दूसरा आपको बनाना पड़ेगा डिबेंचर सिंकिंग फंड का, ठीक है, और तीसरा आपको बनाना पड़ेगा डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का। ये 3 अकाउंट तो आपको मेनली बनाने ही हैं। इसके अलावा दूसरे जो बैलेंसेस दे रखे हैं उनके भी अकाउंट्स हम इस क्वेश्चन में बनाएंगे, ठीक है। तो मेन जो 3 अकाउंट है डिबेंचर का, सिंकिंग फंड का और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ये मेन अकाउंट होते हैं, ये आपको बनाने ही हैं इसके अंदर, ठीक है। बाकी जो अकाउंट है वो अपने वॉलेंट्री बेस पे हम बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते, बट मेन आपको 3 बनाने ही हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हमारे लेज़र बनाना। सबसे पहले देखिए आपको इस क्वेश्चन में लेज़र क्रिएट करने होंगे 3 लेज़र जो है वो हमें साथ में क्रिएट करने हैं। सबसे पहले तो देखिए हमें कौन सा अकाउंट 10% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, ये अकाउंट हम बनाएंगे। सबसे पहले देखिए आपको ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं क्योंकि आपको उसी ईयर में रिडम्पशन करना है, तो आपको बहुत ही छोटे बनाने हैं इनको, ज़्यादा बड़ा मत बनाना इनको। देखिए ये डेट का कॉलम हो जाएगा, ये पर्टिकुलर का कॉलम हो जाएगा और ये अमाउंट का कॉलम हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन ये डेट का, ये पर्टिकुलर और ये अमाउंट का, ठीक है। इससे ज़्यादा बड़ा मत बनाना, 1 साल के ही बैलेंस आपको दे रखे हैं, उसी ईयर में रिडम्पशन करना है, ठीक है। ये मैंने किसका बना दिया, डिबेंचर का। फिर देखिए इसी के नीचे मैं थोड़ी सी स्पेस, जैसे मुझे पता है कि इसमें 1 या 2 एंट्री आने वाली है, तो मैं इसको इतना बना के नीचे में दूसरा अकाउंट क्रिएट कर लेती हूँ डिबेंचर सिंकिंग फंड का, ठीक है। ये डिबेंचर सिंकिंग फंड का अकाउंट है। इसको भी आपको ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है क्योंकि आपको इसमें भी 1 ईयर के एंट्रीज ही लेने हैं, तो आप इसको लगभग इतना बड़ा बना देंगे। फिर बाद में रिक्वायरमेंट रही तो हम इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखिए ये मैंने फर्स्ट अकाउंट, ये मैंने सेकंड अकाउंट, और अब मैं एक और अकाउंट साथ में बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी आप स्पेस छोड़ देना, बाई चांस अगर क्वेश्चन में ज़्यादा एंट्रीज हुई तो देखिए मैं थर्ड जो बनाने जा रही हूँ वो है डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसको बनाते अपन। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसको हम इतना बना देंगे, ठीक है। तो मैंने ये देखिए 3 अकाउंट एक साथ में क्रिएट कर दिए, किसका, डिबेंचर का, डिबेंचर सिंकिंग फंड का और डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। अब देखिए अपन इसमें एंट्री पुटअप करते हैं। सबसे पहले हमको बैलेंस दे रखे हैं 31 मार्च 2019 के, तो अभी हम इन अकाउंट्स की ओपनिंग करेंगे 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है। तो सबसे पहले डिबेंचर्स हमारे लिए क्या होते हैं, एक तरह से लाइबिलिटीज़ होता है, तो ये इस तरफ से क्या होंगे, इस तरह से खुलेंगे, ठीक है। इस तरफ से हम इसका बैलेंस ओपन करते हैं 2019, उसके नेक्स्ट डे अप्रैल 1 को बाय बैलेंस BD, ठीक है। हम ओपन करेंगे। अकाउंट का बैलेंस हमें दे रखा था 10 लाख, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10 लाख, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको बस दूसरी कोई भी एंट्री नहीं करनी है। अब हम सबके बैलेंस लिख देते हैं। अब हम सिंकिंग फंड भी हमारी क्या एक तरह से लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटी साइड में लिखे जाते हैं, रिजर्व और फंड है इसलिए, तो इसको भी हम ओपन करेंगे सेम साइड से अप्रैल 1 को, ठीक है, बाय बैलेंस BD, ठीक है। और सिंकिंग फंड का जो बैलेंस हमें क्वेश्चन में दे रखा था वो दे रखा था हमको 9 लाख का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 9 लाख, ठीक है। अब देखिए मैं इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस लिख देती हूँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। अब इन्वेस्टमेंट क्योंकि हमारे एसेट्स होते हैं तो इसकी ओपनिंग होगी इस साइड से, डेबिट साइड से, अप्रैल
फर्स्ट टू बैलेंस BD। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में जो इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है वो है 9 लाख रुपीज़। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9 लाख रुपीज़। ये सारे बैलेंस मैंने तीनों अकाउंट के अंदर लिख दिए, देख लीजिए। अब देखिए हमें क्या करना है, अब जिस ईयर में रिडम्पशन करना है, मतलब जिस डेट को रिडम्पशन करना है उसी डेट के बैलेंस आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले डिबेंचर को 2019 में ही, ठीक है, अप्रैल 1 का हमने क्या कर दिया, रिडम्पशन कर दिया। तो हम एंट्री क्या करते हैं, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। अभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इसकी एंट्रीज बताई थी सिंकिंग फंड वाली, तो आपको पता होगा कि हम जब भी डिबेंचर का रिडम्पशन करते हैं तो एंट्री करते हैं डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो एंट्री होगी 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक और डिबेंचर की फेस वैल्यू है 10 लाख, तो इनका पेमेंट हम कर देंगे। ये अकाउंट हमारा यहीं क्लोज हो जाएगा। और इसे हम क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, एक अकाउंट आपके क्या हो गया, प्रिपेयर हो चुका है। ये अकाउंट फिर यही क्लोज हो जाएगा। अब बात करते हैं हम सिंकिंग फंड की। अब सिंकिंग फंड का भी बैलेंस हमें उसी डेट का दे रखा है जिस डेट को रिडम्पशन करना है, तो हमें कोई भी सरप्लस वगैरह उसमें ट्रांसफ़र करना नहीं है, तो इसमें कोई भी अभी हाल फिलहाल एंट्री नहीं करेंगे। अब हम इन्वेस्टमेंट की तरफ चलते हैं। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस आपको 1 अप्रैल 2019 को दे रखा है कितना, 9 लाख। इसके बाद में इसी डेट को इन्होंने इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर दिया, बेच दिया। ठीक है, तो हम इसके सेल की एंट्री करते हैं अप्रैल 1 को ही बाय बैंक अकाउंट। और हमने इन्वेस्टमेंट को कितने में सेल किया है, ये हमारे क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि हमने इन्वेस्टमेंट को सेल किया है 8,70,000 रुपीज़ में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8,70,000 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब आप एनालिसिस करोगे। हमारे इन्वेस्टमेंट है कितने के, 9 लाख के, हमने कितने में बेचे हैं, 8,70,000 में। इट मीन्स हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो लॉस की एंट्री इसी तरफ होगी और कौन से नेम से होगी, डिबेंचर सिंकिंग फंड नाम से होगी। मैंने आपको एंट्रीज में बताया था कि जब भी लॉस होगा तो एंट्री होगी डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो इसमें आ जाएगा डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट और यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख देंगे लॉस। ठीक है, अब आप बताइए लॉस कितना होगा, 9 लाख के थे, 8,70,000 में बेच दिए, इट मीन्स लॉस हुआ हमें कितना, 30,000 का। तो अभी हम यहाँ लिख देंगे 30,000। ठीक है, फिर देखिए ये अकाउंट हमारा यहीं क्लोज हो जाएगा। इसको देखिए 9 लाख टोटल यहाँ हो रही है और 9 लाख इस साइड की भी हो जाएगी आपके, और ये अकाउंट आपके यहीं क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये अकाउंट बन गया। देखिए ज़्यादा हमें इसमें डिटेल नहीं दे रखी है, सिर्फ उसी ईयर की डिटेल दे रखी है, तो उस डिटेल के बेस पे हमने ये काम कर दिया। अब आपको करना क्या है कि ये जो लॉस वाली एंट्री है जिसमें यहाँ पे नाम लिखा है डिबेंचर सिंकिंग फंड, तो डिबेंचर सिंकिंग फंड में भी इसकी एंट्री होगी और वो एंट्री किस नाम से होगी, डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट नाम से होगी। ठीक है, तो अभी हम डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट में चलते हैं और उसके इस साइड में 2019, ठीक है, और अप्रैल 1, ठीक है, और लिख देते हैं हम टू डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट लॉस के लिए। और वो देखिए कितना था लॉस हमारा, 30,000। क्लियर हो रहा है मैटर। ठीक है, फिर देखिए अब क्योंकि हमने डिबेंचर का रिडम्पशन कर दिया है, इन्वेस्टमेंट भी हमने सेल कर दिए हैं, तो अब आपको क्या करना है, डिबेंचर सिंकिंग फंड का बैलेंस ट्रांसफ़र करना है। तो वो बैलेंस किस में ट्रांसफ़र होता है, वो मैंने आपको बताया था। वो बैलेंस ट्रांसफ़र होगा इसी डेट को जनरल रिजर्व के अंदर। तो देखिए टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब देखिए बैलेंस कितना बचेगा हमारे पास, ये वाली जो साइड है इस साइड का हमारे पास बैलेंस है 9 लाख। ठीक है, 9 लाख में से अगर हम ये लॉस माइनस कर देंगे इस साइड वाला, तो हमारे यहाँ पे बचेगा कि कितना,
70,000, ठीक है। तो 8,70,000 ट्रांसफ़र हो जाएंगे जनरल रिजर्व में और ये दोनों साइड से इक्वल हो जाएगा। ये अकाउंट भी आपकी क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। तो मेन जो ये तीनों अकाउंट थे, ये तीनों अकाउंट हम बना चुके हैं। डिबेंचर में कोई भी एंट्री नहीं आएगी, बैलेंस और इसको पेमेंट करने की, ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी डिबेंचर का नाम आता है वो ये एंट्री होती है। सिंकिंग फंड में बैलेंस दे रखा था, फिर हमने इन्वेस्टमेंट सेल करने पे जो लॉस हुआ वो ट्रांसफ़र किया और बाकी बचा बैलेंस जनरल रिजर्व में। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट का बैलेंस ओपनिंग लिख दिया, इसके बाद जितने में सेल किया वो लिख दिया बाय बैंक करके। बैंक अकाउंट डेबिट, इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो इस हिसाब से हमने बाय बैंक पोस्टिंग करके और 8,70,000 लिख दिए। इसके बाद हमें ये एनालिसिस किया कि क्या हुआ, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। लॉस हुआ तो हमने इस तरफ एंट्री कर दी और कौन से नाम से की, डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट नाम से की, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया, फिर ये उधर ट्रांसफ़र हो गया था, ठीक है। फिर ये अकाउंट भी क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब हम बात करते हैं उन दूसरे अकाउंट की जिसके बैलेंस हमको क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो एक बार अभी हम दूसरे बैलेंस लिखते हैं। देखिए, एक हमें दे रखा है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो अभी हम बना लेते हैं सिक्योरिटी का प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, आपको छोटा ही बनाना है। तो इस टाइप से हमने ये अकाउंट बना दिया। अब देखिए इसमें क्या क्या एंट्रीज होगी। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम पहले क्या करेंगे, ओपन करेंगे। हमारे क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम का हमें बैलेंस दे रखा है 3 लाख रुपीज़, ठीक है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम क्योंकि लाइबिलिटी साइड में आता है तो इसकी ओपनिंग भी इसी साइड से होगी, ठीक है। ओपनिंग होगी आपके अप्रैल 1 को बाय बैलेंस BD। और देखिए कितना है बैलेंस इसका, 3 लाख रुपीज़ क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 लाख से इसकी ओपनिंग कर दी। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमने जो रिडम्पशन किया वो हमने 105 पे किया, इट मीन्स प्रीमियम पे किया। तो वो जो प्रीमियम होता है उसके लिए एक अलग नाम होता है, उसका नाम क्या होता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। और ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है इसका नाम होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। ये जब हम इशू करते हैं जो हमें रिसीव होता है उसका नाम होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। ये दोनों क्या है, अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम जो रिडम्पशन पर जो प्रीमियम पेमेंट करते हैं उस प्रीमियम को हम चाहे तो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम वही करने वाले हैं कि जो ये 5 रुपये के हिसाब से प्रीमियम हमने एक्स्ट्रा पेड किया है उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट में से क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो अभी वही राइट ऑफ वाली एंट्री करने वाले हैं हम अभी। 2019 अप्रैल 1 और यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब देखिए हमें पता लगाना पड़ेगा कि कितना। तो देखिए हमारे 10 लाख के डिबेंचर थे और ईच डिबेंचर 100 रुपीज़ का था। तो हमारे पास कितने डिबेंचर हो गए होंगे, 10,000 डिबेंचर होंगे, ठीक है। और 10,000 डिबेंचर पर 5 रुपीज़ के हिसाब से कितना होता है, 10,000 डिबेंचर थे और ईच डिबेंचर जो था वो 100 रुपीज़ का था। तो ये कितना हो जाएगा, ये 50,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे 50,000। फिर देखिए ये हमने कर दिया है। अब देखिए इसका जो बैलेंस होगा वो हम लिख देंगे टू बैलेंस CD, ठीक है। बैलेंस CD कितना बचेगा, 2,50,000 और ये टोटल हो जाएगी 3 लाख। तो ये अकाउंट भी हमारे साथ में बन गया, ठीक है। फिर अभी हम और अकाउंट बनाते हैं, एक वो बना देते हैं बैंक का। ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए अभी हम चाहे तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का भी बना सकते हैं। देखिए वो कैसे बनेगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। ये अकाउंट भी आपको बहुत ही छोटा बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा।
ये देखिए इसकी ओपनिंग कैसे होगी, इसकी ओपनिंग हो जाएगी आपके टू बैंक करके, क्योंकि हमने जब डिबेंचर का पेमेंट किया तो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट और टू बैंक किया। तो यहाँ पे जो ओपनिंग होगी 2019 को अप्रैल 1 को टू बैंक करके होगी, और हमने पेमेंट किया कितना 50,000, ठीक है। फिर देखिए 2019 को ही अप्रैल 1 को ही हमने इसको राइट ऑफ किया था सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो अभी हम यहाँ पे लिख देंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। कितना राइट ऑफ किया था 50,000 पूरा, तो ये हम ऐसे लिख देंगे, दोनों साइड इक्वल हो जाएगी 50,000 और 50,000। ये अकाउंट भी हमारे बन जाएगा। अब बनाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंट बैंक का, ठीक है। तो बैंक का देखिए कैसे बनेगा, अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं हम। ये भी छोटा ही बनाना, आपको ज़्यादा बड़ा मत बनाना। देखिए इतना बना देते हैं अभी हम। देखिए बैंक के अकाउंट की ओपनिंग किस साइड से होती है, डेबिट साइड से। तो 2019 अप्रैल 1 को बैलेंस दे रखा था हमें बैंक का, तो यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस BD, और बैलेंस हमें दे रखा था बैंक का कितना 2,50,000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2,50,000, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट सेल किए इसी डेट को। तो वो इन्वेस्टमेंट सेल करने पे हमने एंट्री की थी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। और वो हमने सेल किए थे कितने 8,70,000 में। इसके बाद में हमने क्या किया, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट किया, तब भी हमने बैंक का नाम लिखा। तो अप्रैल 1 बाय 10% डिबेंचर अकाउंट, और हमने डिबेंचर में क्या लिखा टू बैंक, तो यहाँ पे लिखेंगे 10% डिबेंचर अकाउंट, और कितना पेमेंट कर दिया 10 लाख का पेमेंट कर दिया, ठीक है। और अभी हमारे पास देखिए कितना बैलेंस बचा, ये वाली साइड है, इसकी जो टोटल है वो है हमारे पास 11,20,000, ठीक है। और फिर देखिए उसमें से 10 लाख गए, तो हमारे पास कितना बैलेंस बचेगा, बाय बैलेंस CD हमारे पास बैलेंस बचेगा, एक एंट्री और है, एक देखिए एक एंट्री रह गई है हमारे बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, वो बीच में रह गई है, क्योंकि हमने ये तो पेमेंट कर दिया लेकिन उसके साथ में हमने प्रीमियम का भी तो पेमेंट किया, तो 50,000 वो प्रीमियम के हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा, देखिए एक ध्यान रखना आप एंट्रीज का थोड़ा सा, कि एंट्री कहीं मिस नहीं हो जाए। देखिए हमारे पास 11,20,000 का बैलेंस है, जिसमें से हमने 10,50,000 का पेमेंट कर दिया, तो हमारे पास बैलेंस बचेगा 70,000, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 11,20,000 का इक्वल हो जाएगा आपके, ये अकाउंट भी आपके क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया, ठीक है। अब देखिए और इसमें कोई बैलेंस दे रखा है तो वो देख लेते हैं। अभी हमें और बैलेंस दे रखा है जनरल रिजर्व का, तो हम चाहे तो जनरल रिजर्व का भी बना देते हैं। देखिए जनरल रिजर्व का बना देते हैं। देखिए जनरल रिजर्व का अकाउंट बनाते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा आपके, छोटा सा हम बना देंगे इसको भी, ठीक है। अब देखिए जनरल रिजर्व है, तो क्योंकि रिजर्व है तो ये खुलेगा किस साइड से, इस साइड से। डेट लगा देते हैं 2019 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD, ठीक है। और बैलेंस हमें दे रखा है जनरल रिजर्व का 2 लाख क्वेश्चन में। फिर इसके बाद देखिए हमने जनरल रिजर्व जो है उसमें डिबेंचर सिंकिंग फंड में जनरल रिजर्व का नाम लिखा था, किस साइड में, डेबिट साइड में लिखा था टू जनरल रिजर्व। क्यों लिखा था, क्योंकि हमने उसका बैलेंस ट्रांसफ़र किया था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय डिबेंचर
सिंकिंग फंड अकाउंट, और वो ट्रांसफ़र किया था कितना अमाउंट, 8,70,000। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 2019 को अप्रैल 1 को ही हम इसका बैलेंस सीडी करके ट्रांसफ़र कर देंगे टू बैलेंस सीडी। अब जो भी बैलेंस है इसका टोटल बैलेंस, वो बैलेंस है 10,70,000। ठीक है, 10,70,000 उसको हम बैलेंस सीडी करके ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गए हमारे सारे अकाउंट। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पुटअप किए जा सकते हैं और ये क्वेश्चन 15 मार्क्स में भी आ सकते हैं। तो ये इजी भी बहुत होते हैं, बस हमें थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, देखिए अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि बिल्कुल वैसे ही मैनर में है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो एक बार हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट। देखिए क्वेश्चन है, द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक ऑफ पी लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2018। ठीक है, 1 अप्रैल 2018 को पी लिमिटेड की पुस्तकों में निम्नलिखित शेष विद्यमान थे। अब आपको दे कौन कौन से बैलेंस रखे, 10% मोर्गेज डिबेंचर जिसका बैलेंस 3 लाख दे रखा है आपको, डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट आपको दे रखा है 2,50,000, फिर डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिबेंचर DRR इन्वेस्टमेंट है 2,50,000 और रिप्रेजेंटेड बाय 2,95,000 3% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, ये जो इन्वेस्टमेंट है वो 3% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में की गई है और जिसका मार्केट जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू वो है 2,95,000 और ये है इसकी कॉस्ट वैल्यू। ठीक है, तो हम बुक्स में तो इसकी कॉस्ट वैल्यू ही लिखेंगे। ठीक है, फिर देखिए आगे, द एनुअल इंस्टॉलमेंट एडेड टू द फंड इज़ 41,150। ठीक है, ऑन 31 March 2019 the balance at bank after interest of investment was 78,200. ठीक है, on that date all investment were sold at the 83%. ठीक है, and debenture were redeemed. Show the necessary ledger account regarding the redemption. कोष में वार्षिक किस्त 41,150 रुपये जोड़ी गई और 31 मार्च 2019 को बैंक में शेष विनियोगों पर ब्याज सम्मिलित करने के पश्चात 78,200 रुपये था। उक्त तिथि को समस्त विनियोगों को 83% मूल्य पर विक्रय कर दिया गया। ऋण पत्रों का शोधन कर दिया गया और शोधन से संबंधित आवश्यक खाते पुस्तकों में प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन है। बस अब इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि आपको जो बैलेंस दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1 अप्रैल 2018 के, जबकि हमें जो रिडम्पशन करना है वो करना है 31 मार्च 2019 को। ठीक है, तो अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि आपको 1 साल पहले के बैलेंस दे रखे हैं। तो जब आपको 1 साल पहले के बैलेंस दे रखे हैं तो आपको साल के बीच वाले सारे ट्रांजैक्शन उन अकाउंट्स में लेने होंगे और बाद में इन डिबेंचर का क्या करना पड़ेगा, रिडम्पशन। ठीक है, तो अभी हम करते हैं। अब इसमें आपको अकाउंट बनाने में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अकाउंट आपके मेजरली कौन से बनेंगे, 10% डिबेंचर का अकाउंट बनेगा, मोर्गेज डिबेंचर का, और डिबेंचर रिडम्पशन फंड का बनेगा और इन्वेस्टमेंट का बनेगा। मेनली ये बनेंगे और एक हम बैंक का अकाउंट भी साथ में बना देंगे। ठीक है, तो अभी हम क्रिएट करते हैं हमारे अकाउंट। देखिए सबसे पहले बना लेते हैं 10% मोर्गेज डिबेंचर का। ये भी आपको ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं, सिर्फ आपको छोटा ही बनाना है। ये आपके डेट का हो जाएगा, ये पर्टिकुलर और ये अमाउंट का। ठीक है, फिर हम दूसरा जो बैलेंस अकाउंट है वो किसका बना देंगे, वो बना देंगे डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। ठीक है, तो ये बनाते हैं हम डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट।
ये डेट का कॉलम हो जाएगा आपके, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये अगेन डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, ठीक है। फिर जो थर्ड अकाउंट बनेगा वो बनेगा डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अभी हम ये बना देते हैं डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। ये डेट का, ये पर्टिकुलर, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, ठीक है, क्लियर। फिर देखते हैं अब हमें इसमें एक एक करके हमारी एंट्रीज देनी है। देखिए आपको बैलेंस दे रखे हैं 2018 अप्रैल के, ठीक है। तो हम वहीं से ओपनिंग कर देते हैं इन अकाउंट्स की। जैसे कि अब ये डिबेंचर है तो डिबेंचर की जो ओपनिंग होगी वो क्रेडिट साइड से होगी 2018 अप्रैल 1, ठीक है। बाय बैलेंस बीडी, और बैलेंस आपको दे रखा है 3 लाख का डिबेंचर का, ठीक है। फिर इसके बाद में फिर हम रिडम्पशन फंड की ओपनिंग कर लेते हैं। साइड यही रहेगी क्योंकि ये भी लाइबिलिटी साइड रहता है। तो अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस आपको दे रखा है कितना, 2,50,000 क्वेश्चन में, ठीक है। फिर अभी हम ओपनिंग करते हैं किसकी, इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट क्योंकि एसेट्स होता है तो इस साइड से ओपन होंगे 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। अब देखिए इसमें आपको 2 वैल्यू दे रखी है, एक तो कॉस्ट वैल्यू है, एक मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट वैल्यू लिखनी है 2,50,000 और यहाँ पे आपको लिखनी है इसकी मार्केट वैल्यू, जैसे कि 2,95,000 3% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। ये हमने इसके इनर साइड में लिख दी। अब देखिए क्योंकि हमें बैलेंस 1 साल पहले के दे रखे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सरप्लस की जो इंस्टॉलमेंट है वो इसमें ऐड करनी पड़ेगी और साथ ही में हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट भी हमें रिसीव करना होगा। तो अभी हम चलते हैं सीधा डिबेंचर रिडम्पशन फंड की तरफ, और क्योंकि ईयर चेंज हो जाएगा 2019 हो जाएगा, मार्च 31 हो जाएगा। और सबसे पहले हम एंट्री किस चीज़ की करते हैं, इंटरेस्ट को रिसीव करने की। और एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट, और किसके लिए लिखा हमने, इंटरेस्ट के लिए लिखा, ठीक है। अब आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करनी है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमें करनी है 2,95,000 पर 3%। तो अभी हम करते हैं 2,95,000 पर 3%, ठीक है। तो देखिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं 2,95,000 पर 3%, ये आ जाएगा हमारे 8,850, ठीक है। ये इंटरेस्ट हमने रिसीव कर दिया। इसके बाद में देखिए इसी डेट को हम हमारी जो एनुअल इंस्टॉलमेंट है वो इस डिबेंचर रिडम्पशन फंड में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो अभी वो ट्रांसफ़र की एंट्री कैसे करते हैं, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सरप्लस अकाउंट, ठीक है। और एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी थी हमारी, 41,150, ठीक है। वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब आपको क्या करना है पता है, क्योंकि अब हमारे इन्वेस्टमेंट बेचे जाएंगे। आपको पता है जिस ईयर डिबेंचर का रिडम्पशन करना होता है उस ईयर हम इन्वेस्टमेंट परचेज़ नहीं करते, क्या करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं। तो अब चलते हैं हम सीधे इन्वेस्टमेंट की तरफ। आपको पूरा डिबेंचर सिंकिंग फंड का जो मैंने आपको बताया था प्रोसीजर वही इसमें फॉलो होगा रिडम्पशन फंड में भी, ठीक है। तो अभी हम चलते 2019 मार्च 31 की तरफ, और हमने क्या किया, हमारे इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर दिया। तो एंट्री करेंगे हम बाय बैंक करके,
ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट को हमने सेल किया किस पे, 83% पे। तो अब 83% आप किसका निकालोगे, 2,50,000 का नहीं, किसका निकालोगे, 2,95,000 का, क्योंकि हमारे इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल वैल्यू ये है। और क्योंकि हम बुक्स में कॉस्ट के ऊपर शो करना अच्छा माना जाता है और हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल भी ये कहते हैं कि कॉस्ट पे शो करना चाहिए, तो हमने कॉस्ट पे शो कर रखा है, लेकिन हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे 2,95,000 पे, ठीक है। और हमने बेचा इसको 83% पे, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2,44,850। हमने इतने में इनको क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब आप क्या करोगे, एनालिसिस किस चीज़ का, कि हमें इन्वेस्टमेंट करने से क्या हो रहा है, प्रॉफिट के लॉस। तो अभी आप सामने देखिए, इन्वेस्टमेंट है 2,50,000 के, बेचे हमने कितने में, 2,44,850 में, तो इट मीन्स हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस होगा तो इस तरफ लिखेंगे, नाम किसका लिखेंगे, डिबेंचर सिंकिंग नहीं है यहाँ पे, रिडम्पशन है, तो रिडम्पशन फंड अकाउंट फॉर द लॉस, लॉस के लिए, ठीक है। अब देखिए लॉस कितना हो रहा है, वो अभी हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि लॉस हो रहा है हमें कितना, 5,150 का, ठीक है। फिर देखिए हमारा ये अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज कैसे हो जाएगा, देखिए 2,50,000 इस तरफ की टोटल हो जाएगी और 2,50,000 भी इस तरफ की टोटल हो जाएगी और ये अकाउंट हमारे क्लोज हो जाएगा। क्लियर। फिर चलते हैं हम ऊपर वाले अकाउंट की तरफ, डिबेंचर सिंकिंग फंड की तरफ। अब फंड में हमें क्या करनी पड़ेगी, ये जो लॉस की एंट्री हमने यहाँ की है इसको ट्रांसफ़र करके यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। अब बातें करते हैं 2019 की, मार्च 31 बाय डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट लॉस के लिए, ठीक है। कितना लॉस, 5,150 का लॉस, ठीक है, वो एंट्री कर दी। अब जो बचा हुआ बैलेंस होगा इसका, वो इसी डेट को 31 मार्च को चला जाएगा कि इसमें जनरल रिजर्व में। तो ये जनरल रिजर्व अकाउंट, और बैलेंस हमारा कितना बचेगा, देखिए एक बार हम देखते हैं। अगर हम इस साइड की पूरी टोटल करें तो टोटल करने पे हमें अमाउंट मिलेगी 3 लाख रुपीज़, ठीक है। फिर वो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 लाख। अब अगर 3 लाख में से हम 1,150 माइनस कर देंगे तो हमारे बैलेंस आ जाएगा, और बैलेंस आ जाएगा हमारे कितना, 2,94,850 का, ठीक है। तो ये बन गए हमारे 2 अकाउंट पूरे कंप्लीट। अब हम चलते हैं डिबेंचर की तरफ। डिबेंचर को अब पेमेंट कर देते, 2019 आ गया, मार्च हो गया 31 और 2 बैंक करके इनको हमें पेमेंट करना है। एंट्री मैंने आपको बताई थी, डिबेंचर टू बैंक, तो डिबेंचर के अकाउंट में 2 बैंक, जितना इनका अमाउंट है उतना जाएगा 3 लाख, ठीक है। फिर इसकी टोटल 3 लाख से ये क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, और ये अकाउंट भी हमारे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट अकाउंट, ये सेकंड अकाउंट और ये हमारे थर्ड अकाउंट, तीनों बन गए मेन अकाउंट। अब हम बना देते एक बैंक का अकाउंट। तो बैंक का अकाउंट देखिए, बैंक अकाउंट, ये डेट साइड, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, ठीक है। ये मैंने बैंक का अकाउंट बना दिया। अब बैंक की अकाउंट की ओपनिंग होगी किस तरफ, इस तरफ। 2018 का बैलेंस दे रखा था हमें बैंक का, तो वो हम लिख देते 2018 का बैलेंस, अप्रैल 1। एक मिनट रुकिए, हमें जो बैंक का बैलेंस दे रखा था वो हमें 2019 का ही दे रखा था 31 मार्च को, तो यहाँ पे हम मार्च 31 का लिखेंगे, ठीक है। और बैलेंस हमें दे रखा था टू बैलेंस बीडी करके लिखते हैं 78,200। इन्होंने बोला था कि बैंक में इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो रिसीव करने के बाद में 78,200 था, तो हमें इंटरेस्ट की एंट्री भी इसके अंदर नहीं डालनी है क्योंकि उसके बाद का बैलेंस आपको दे रखा है, ठीक है। क्लियर हो रहा है मैटर। जो हमारे इन्वेस्टमेंट है डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ था
850 उसकी एंट्री हमें बैंक के अकाउंट में नहीं लेनी है, क्योंकि उसके बाद की एंट्री के बाद में आपको बैलेंस दे रखा है। ठीक है, तो अब हम आगे का प्रोसीजर करते हैं। आगे के प्रोसीजर में हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट सेल किया, तो हम इन्वेस्टमेंट को सेल की एंट्री यहाँ पे दे देते हैं, टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और उसमें हमने इन्वेस्टमेंट कितने में सेल किए थे, 2,44,850, क्योंकि वहाँ पे हमने लिखा था बाय बैंक, यहाँ पे लिख देंगे टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर देखिए 2019 को मार्च 31 को हमने डिबेंचर का पेमेंट किया, तो बाय 10% मोर्गेज डिबेंचर अकाउंट, और हमने पेमेंट कितना कर दिया उनको, 3 लाख का कर दिया, तो वो हमने यहाँ पे शो कर दिया 3 लाख का। ठीक है, फिर देखिए अब जो बैंक का बैलेंस होगा वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे बाय बैलेंस सीडी करके। इसके अलावा हमने बैंक से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो अभी देखिए इस तरफ की आपको पहले टोटल लगानी पड़ेगी। टोटल आपकी इस तरफ की कितनी होगी, 3,23,050, ये टोटल होगी आपके, जिसमें से 3 लाख जाएंगे तो आपके बचेंगे कितने, 23,050। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 3,23,050। ये अकाउंट भी हमारे क्या हो गया, कंप्लीट। तो सारे अकाउंट हमने बना दिया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये आउट ऑफ प्रॉफिट के हैं, जिसमें सिंकिंग फंड हो या रिडम्पशन फंड हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमने तीनों अकाउंट मेन जो बनते हैं वो हमने बना दिए और एक बैंक का बना दिया। क्लियर होगा? तो ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन की आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। बाकी के क्वेश्चंस जो है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। ओके, थैंक यू।